वेलकम टू नॉन फिक्शनल। लेट्स टॉक अबाउट रश्मिका मंदाना एंड क्यों उसको ओवर एक्टिंग करने का टैग मिल रहा है। तो रश्मिका ने हाल ही में अपना 29th बर्थडे सेलिब्रेट किया और ये पोस्ट रश्मिका ने डाला। हैप्पी बर्थडे टू रशी, हैप्पी बर्थडे टू रशी। When I saw this, तब my first reaction was it is her birthday. She is just being a bit goofy and that is okay. क्योंकि birthdays के वक्त we do certain things, over excited रहते हैं, खुश रहते हैं, कुछ childish भी act करते हैं। अब ये reels went viral and comments में लोगों के कुछ ऐसे reaction देखने को मिले। Trying to act cool but you are not. She thinks she is cute even after doing even overacting and over drama. Cringe overloaded और ऐसे ही comments आपको देखने को मिलेंगे। अब ये देखने के बाद और certain media interaction आपने देखे ही होंगे कि रश्मिका गॉट वेरी evident कि कैमरा के सामने सडनली वो वियर्ड चीजें करने लग जाती हैं, जिसके चलते लोगों को वो अननेचुरल लगता है, इसलिए उसे ये ओवर एक्टिंग का टैग मिला है। अभी रिसेंटली बॉलीवुड का एक इवेंट था और जल्दी रश्मिका सर्टेन हर्ट साइंस करने को ट्राई कर रही थी, जो जनरली कोरियन सेलिब्रिटीज करते हैं एंड कोरियन इंडस्ट्री में दिस इज नॉर्मल एंड वहाँ पे आदत है लोगों को ऐसे पोज करने की। इट लुक्स एफर्टलेस बट यहाँ पे रश्मिका वाज स्ट्रगलिंग। प्लस जो ऑडियंस कोरियन इंडस्ट्री से फेमिलियर नहीं है दे वोंट इवन रिलेट टू दिस, इसलिए कमेंट्स में सम पीपल वर लाइक व्हाट शी इज डूइंग, व्हाई शी इज पोजिंग लाइक दिस। एंड रश्मिका के ऑल रेड कारपेट इंटरेक्शन आपने अगर देखे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वो पहले ऐसे एक्ट नहीं करती थी जब वह इंडस्ट्री में नई आई थी तब भी। अभी रिसेंटली 2-3 साल में यह चेंज रश्मिका में देखने को मिला है जब से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली है। पॉसिबिलिटी है कि रश्मिका के ड्रामा की फैन होंगी, बट ऑल्सो दूसरा रीजन ये सब करने के पीछे ये भी हो सकता है कि के ड्रामास के जो फैंस होते हैं बहुत लॉयल होते हैं एंड वास्ट नंबर में हैं, तो उस ऑडियंस में इसको टैप या इम्प्रेस करने के रीजन से भी यह किया जा रहा होगा। या मे बी रश्मिका को कोई गलतफहमी होगी कि दैट बॉलीवुड ऑडियंस विल लाइक दिस और रिलेट टू दिस। इनिशियली स्माइलीज, हैंड साइन वगैरह जो करती थी एंड वो दिखने में क्यूट भी लगता था, बट अभी ऐसा लग रहा है दैट शी इज ट्राइंग टू हार्ड टू एक्ट लाइक कोरियन सेलिब्रिटीज एंड कॉपी देयर जेस्चर्स व्हिच सीम्स वेरी ओल्ड या फोर्स्ड लगता है, क्योंकि उसको भी इसकी हैबिट नहीं है। उसने शायद ड्रामा में यह सब देखा होगा एंड यहाँ पे शी इज इंक्लिवेटिंग एंड बॉलीवुड में एंट्री लेने के बाद उनका नेचर एंड पर्सनैलिटी में यह शिफ्ट हो देखने को मिला है। उसे एंड उसकी टीम को लगता होगा कि यहाँ की ऑडियंस को थोड़ा बबली, गूफी, चाइल्डिश नेचर क्यूट लगता है। और एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर यह भी हो सकती है कि दैट शी इज इन अ वे ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हरसेल्फ एज समवन हु इज वेरी अप्रोचेबल एंड हैंस वो इतना ओवर स्वीट बनने की कोशिश कर रही है। पैप्स के साथ भी वे टाइम निकालकर कन्वर्सेशन करती हैं, बिल्कुल एटीट्यूड नहीं दिखाती एंड सी ऑल दिस इज एक्चुअली स्वीट, बट मे बी शी इज ट्राइंग सो हार्ड बिकॉज पास्ट में उनके सर्टेन इग्नोरेंट बिहेवियर की वजह से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग उनसे अपसेट हुए थे एंड सेम गलतियां यहाँ पे वो बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहती, बिल्कुल भी रूड नहीं हो साउंड करना चाहती। अब ये समझते हैं कि कन्नड़ इंडस्ट्री के कुछ लोग रश्मिका से अपसेट क्यों हैं। तो रश्मिका कन्नड़ से हैं। वो जब कॉलेज में थी तब उन्होंने क्लीन एंड क्लियर के पीजेंट में पार्टिसिपेट किया था, मगर तब उसको किसी ने फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च नहीं किया था। बट उसी फेज में रक्षित शेट्टी का जो प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने रश्मिका मंदाना के फोटोज देखे और तब वो उस टाइम पे न्यू फेस ढूंढ रहे थे उनकी नई फिल्म के लिए। देन दे डिसाइडेड टू लॉन्च रश्मिका। क्रिक पार्टी फिल्म में उन्होंने डेब्यू किया। फिल्म को डायरेक्ट किया ऋषभ शेट्टी ने और रश्मिका के फिल्मी करियर की स्टार्टिंग हुई और वो साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शामिल हो गई और बॉलीवुड में भी एंट्री ले ली। मगर जब वो यहाँ आकर इंटरव्यूज देने लगी तब अपनी जर्नी के बारे में बात करते वक्त जिस प्रोडक्शन हाउस ने उसको लॉन्च किया था उसका नाम लेने के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। इंस्टेड वो ईयर कोट्स कर रही थी। ईयर कोट्स जो है वो हर टाइम डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होते, बट जिस एक्सप्रेशन या वे से आप बोलते हो उससे समझ आता है कि आप क्या पोर्ट्रे करना चाहते हो। एज इफ ही कि यहाँ पे वो ड्यू क्रेडिट नहीं दे रही है उस प्रोडक्शन हाउस को जिसने उसे चांस दिया। इस केस को ऐसे समझो कि दीपिका पादुकोण को लॉन्च किया शाहरुख खान और फराह खान ने इंडस्ट्री में, बट अभी वो बड़ी एक्ट्रेस बन गई हैं, तो सडनली वो उनको रिकॉग्नाइज ना करे, उनका नाम भी नहीं लेना चाहती हो, इट विल बी ए प्रॉब्लम। कई लोग अपसेट होंगे, बट दीपिका हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करती है, बट रश्मिका वो ग्रेटिट्यूड शो करती हुई नजर नहीं आती। अब रश्मिका को नाम लेने में प्रॉब्लम यह थी कि रक्षित शेट्टी और रश्मिका डेट कर चुके हैं, तो इट इज अंडरस्टूड कि एक्स बॉयफ्रेंड का रश्मिका को नाम नहीं लेना। बट लोगों का यहाँ पे ये भी पॉइंट था कि उसका प्रोफेशनल रिश्ता भी है प्रोडक्शन हाउस के साथ, तो प्रोडक्शन हाउस का नाम ले सकती थी एंड ऋषभ शेट्टी का नाम लेना भी यहाँ पे उसने अवॉइड किया। तो ऋषभ शेट्टी जो है वो इससे अपसेट हुए थे। रीजन बीइंग जिसने चांस दिया है उसका ही अगर आप ऐसे ट्रीट करोगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि दे विल गेट हर्ट, जिसके चलते ऋषभ शेट्टी को जब भी किसी इंटरव्यू में ऑप्शन दिए जाते हैं कि रश्मिका या समांथा, ये कोई भी ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं
तब भी वो कम्प्लीटली रश्मिका को इग्नोर करते हैं। और यह एविडेंट हो गया था कि रश्मिका को जो बिहेवियर है बॉलीवुड में जाने के बाद वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे ये रीजन था कि जहाँ ड्यू क्रेडिट बनता था उनको उसने वो नहीं दिया। अगर एक पर्सन ने तुम्हें लॉन्च किया है, फर्स्ट फिल्म भी दी है तुम्हारे करियर की, तो चलो उसका नाम आप डायरेक्टली मत लो, बट प्रोडक्शन हाउस को वो रेस्पेक्ट दिखाओ। इंटरनेट पर स्वीट आप बन रहे हो बट इंटरव्यूज में आप ऐसे दिखा रहे हो कि मुझे नाम ही नहीं लेना, देन इससे समझ आता है कि आप शायद एक्चुअली उतने स्वीट नहीं हो जितना आप प्रोजेक्ट करते हो।